हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा झारखंड जीके से रिलेटेड हर दिन वन लाइनर के क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, और ये सारे वन लाइनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। झारखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले, जेएसएससी सीजीएल हो गया, जेपीएससी हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, एसआई हो गया, टीजीटी पीजीटी। झारखंड में बहुत सारे अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ये सारे वन लाइनर के क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ हमारा स्टैटिक जीके का भी टॉपिक आ रहा है रेगुलर बेसिस पर। तो स्टैटिक जीके को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके का एक पार्ट ही है जिससे क्वेश्चन अच्छे खासे एग्ज़ाम में रहेंगे। तो वो सारे टॉपिक भी कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा टाइम से नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 1931 में ठेबले उरांव द्वारा कौन सा एक संगठन शुरू किया गया था? तो इस संगठन का नाम है किसान सभा। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ठेबले उरांव के द्वारा कौन सा एक संगठन शुरू किया गया था 1931 में। तो किसान सभा को ध्यान में रखना होगा कि किसान सभा ठेबले उरांव के द्वारा 1931 में वो संगठन का नाम था किसान सभा। किसान सभा संगठन की शुरुआत की गई थी। तो आई होप ये आप समझे होंगे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। आपको ध्यान में होना ज़रूरी है, आप क्या पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अपना अगले दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पलामू में 1819-20 का मुंडा विद्रोह कौन से नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भूखंड सिंह के द्वारा पलामू में 1819-20 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व में लड़ा गया था। मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो भूखंड सिंह के थे। भूखंड सिंह के नेतृत्व में ये मुंडा विद्रोह लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? तो पलामू में। तो आई होप ये पॉइंट भी आप अच्छे से समझे होंगे। एग्ज़ाम में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन एनालिसिस अच्छे से आप कर पाइएगा। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 1874 में, चलिए हम लोग 1874 में घेरवार आंदोलन ने किसके नेतृत्व में प्रसिद्धि पाई? तो भागीरथी मांझी। 1874 में पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घेरवार आंदोलन कब हुआ था, दूसरा किसके नेतृत्व में हुआ था, या 1874 में क्या हुआ था। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। एक ही क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ कर इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1874 में घेरवार आंदोलन हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भागीरथी मांझी। ये थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड किया गया, प्रसिद्धि पाई, किसके नेतृत्व में प्रसिद्धि पाई, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा। तो भागीरथी मांझी। सरकार द्वारा झारखंड में जेएएसी कब बनाई गई थी? तो 1995 में। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में जेएएसी कब बनाई गई थी? तो 1995 में। तो आप यहाँ तक समझे होंगे फ्रेंड्स। चलिए एक बार हम लोग इसको रिकॉल भी कर लेते हैं कि एक ही वीडियो में बार बार आपको वीडियो देखना ना पड़े, आपको एक वीडियो में आपको याद हो जाए, इसलिए हम लोग इस वीडियो को रिवीजन यहाँ से करते हैं। 1931 में ठेबले उरांव द्वारा कौन सा संगठन एक शुरू किया गया था? तो किसान सभा की शुरुआत हुई थी। पलामू में 1819-20 का मुंडा विद्रोह कौन से नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भूखंड सिंह। 1874 में घेरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रसिद्धि पाई? तो भागीरथी मांझी। सरकार द्वारा झारखंड में जेएएसी कब बनाई गई थी? तो 1995 में। तो चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है मानभूम का भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1885 से लेकर 1860। मानभूम का भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1885 से 1860 तक। इसको आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा है फ्रेंड्स। जेएसएससी से लेकर जेपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 से लेकर 1818 तक हुआ था चेरो विद्रोह। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गंगा नारायण सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? तो बहुत सारे विद्रोह दे देगा, उसमें ऑप्शन देगा भूमिज विद्रोह।
तो आपको याद रहेगा, तभी आप अच्छे से इसको एनालिसिस करके, एलिमिनेट करके आप अपने आंसर को चूज़ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 में हुई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 में हुई थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता द्वारा की गई थी? तो शिबू सोरेन। सोनेत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। किस जिले में राजमहल शहर अवस्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था? तो साहेबगंज। किस जिले में राजमहल शहर अवस्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था? तो वह साहेबगंज में स्थित है राजमहल, जो अकबर ने बनवाया था। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी खेरवार विद्रोह के नेताओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो भागीरथी मांझी। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 4 से 5 बार क्वेश्चन ये पूछे गए फ्रेंड्स। उलगुलान का मतलब, उलगुलान किसके द्वारा शुरू किया गया था, उलगुलान कब हुआ था, उलगुलान से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इसी से रिलेटेड। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन ध्यान में रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो शेख भिखारी। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो शेख भिखारी। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह, जिसको सैनिक विद्रोह भी बोला जाता था, स्वतंत्रता का पहला लड़ाई भी बोला जाता था। 1857 को बहुत सारे नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1857 को क्या क्या किस किस नाम से बोला जाता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो ये रिपीटेड है, 9 जून 1900। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 लेकर 1818 तक, मतलब 1800 से लेकर 1818 तक ये चेरो विद्रोह हुआ था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1940 में। रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ था झारखंड में, तो 1940 में हुआ था। अब आप बताइए कि रामगढ़ का जो अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन इसमें अध्यक्ष चुने गए थे फ्रेंड्स? ये बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अधिवेशन से क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए अधिवेशन आप लोग याद रखिएगा कि कौन से अधिवेशन हुए हैं और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। मैं बहुत मेहनत करके फ्रेंड्स आपके लिए एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को ऐड करती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाए यहाँ से। तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।